व्हेन मीडियम ऑन बोथ द साइड्स इज सेम, तब आप इसको लगा देंगे। जैसे मैंने कहा, मान लो μ1 आ गया, दोनों तरफ बाहर μ1 होता है, आपसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी, तो अब F1 F2 भी आप बाहर के मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालो, ठीक है ना। तो फिर उस मीडियम में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आएगी। तब यहाँ पर μ1 कर दिया, देखो बाहर पूरे में μ1 भर रहा है, तो आप इंडिविजुअल लेंसेस की भी फोकल लेंथ आपने μ1 के रिस्पेक्ट में ही निकाली। तो फिर आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालोगे, फिर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो आप इमेज की पोजीशन निकाल सकते हो। इस बात का ध्यान रख लेंगे इतनी बात। बाहर पूरी तरफ मीडियम सेम है, बट इधर भी μ1 है, इधर और कुछ नहीं हो सकता, μ1 ही होना चाहिए, तभी ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है। तभी ये फार्मूला वैलिड है कि दोनों तरफ आपका मीडियम क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। तब आप बिल्कुल यूज करिए 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2। मान लो अब इसमें कह रहा था 20 सेंटीमीटर पर है, इमेज बताओ कहाँ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं, बट ध्यान से F1 F2 भी ऐसे निकाले जाएंगे, ठीक है ना, μ2/μ1, और ये भी निकलेगा μ3/μ1। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट किसी को? फिर आप ये इक्वेशन लगाओ, ठीक है। बट अगर मीडियम ऑन द बोथ द साइड इज डिफरेंट, तो फिर सारी बातें वही हो जाती हैं, ठीक है। जब तक मीडियम दोनों तरफ सेम है, ये मैटर नहीं करता कि पहले आप इसको लगा रहे हैं या पहले ऑब्जेक्ट की साइड कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है, ठीक है। जब तक दोनों तरफ से, सिंगल लेंस में मैटर नहीं करता था, जब तक दोनों तरफ का मीडियम सेम है तब तक ये मैटर नहीं करता कि पहले ऑब्जेक्ट साइड कौन सा लेंस, ठीक है। बट जहां मीडियम डिफरेंट हुआ तो वहां बहुत सी चीजें चेंज हो जाती हैं। फिर आपसे एक तो ये नहीं बोलेगा कि आपको बताएगा कि मतलब रेस किस साइड से गिर रही है, ठीक है। फिर आपको ये बताएगा कि रेस किस साइड से गिर रही हैं। तब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, वही जो जनरल डेफिनेशन है फोकल लेंथ की, कि इनफाइनाइट से आने वाली कहाँ पर मिलेंगी या कहाँ पर इमेज बनाएंगी, वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। फिर आप वो फार्म उसी चीज से निकालोगे, ठीक है। बट अब दोनों, इधर मान लो म्यू है, इधर 5 म्यू है, ये 2 म्यू 3 म्यू 4 म्यू, आपको इस पूरे लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना। तो ऋषिका आप बताइए कैसे निकालें इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कैसे निकालें? सर μ2 माइनस μ1/r इज इक्वल्स टू 1/r1। μ2 माइनस μ1/r इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करेंगे ना, लेंथ मीडियम अलग अलग है ना दोनों तरफ। अब आप वो फार्मूला ही नहीं लगा सकते हो। जब दोनों तरफ मीडियम अलग हो जाए तो आप सिंगल लेंस में वो फार्मूला यूज नहीं करोगे। मान लो सिंगल लेंस की पूछता मैं, इधर μ1 है, इधर μ2 है, इसकी फोकल लेंथ बताओ कैसे निकालते ऋषिका? इधर μ1, इधर μ2, इधर μ3, तो इस लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? सर आपने वो फॉर्मूला बता दिया ना, उससे निकल जाएगी, बट बड़े वाले फार्मूले से ना, यस सर। μ3/v, आपने मेरे नोट से पढ़ाई μ3 क्या? माइनस, नहीं सर मैंने आपसे नहीं पढ़ा था ना। हाँ, तो ये सब चीजें आपको सीखनी है, इस वाले फार्मूले से निकालोगे आप, ठीक है ना। μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 माइनस μ2 माइनस μ3/r2। यही होता है कि फार्मूला याद है सबको? अभी तक याद ही नहीं Yes, होगा। sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, यस सर। R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों के सरफेस के, तो अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है तो फिर आप u को इन्फिनिटी रखो ठीक है ना। और तब आप बता पाओगे ये लेंस अब कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, तभी आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ठीक है। आपकी यहाँ पर अगर ये भी पॉजिटिव आ जाती है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ क्या बताती है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, बताओ? पॉजिटिव फोकल Converging. लेंथ, हाँ Converging. ठीक है। कन्वर्जिंग। और नेगेटिव बताती है आपकी डाइवर्जिंग। तो जब, डाइवर्जिंग। हाँ, तो अगर इस तरह का एक सिंगल लेंथ में बात हुई थी अपनी, सिंगल लेंथ में दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, ठीक है, तो फिर आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ उसकी कैसे निकालेंगे? तो ये तरीका है बड़ा वाला फर्क, ठीक है। वैसे ही अब मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में दोनों तरफ मीडियम अलग अलग, ठीक है, तो अब आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? अब कोई बड़ा वाला फार्मूला भी नहीं लगेगा, तो बेसिक रिफ्रैक्शन पे आ जाओ एकदम, कि कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का जो फार्मूला, उसके अलावा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हर 3 इंटरफेसेस हैं, वो 4 है, 1 2 3 4, चारों के लिए वो फार्मूला लगा दो। सबसे बेसिक रिफ्रैक्शन, कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन का, जो आपको याद कराया गया था, μ2/b माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/कैपिटल। इसके अलावा आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना, इसके अलावा अब आप नहीं निकाल पाओगे जब आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है और दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है,
ठीक है, तो फाइनली सिस्टम कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, ये भी आप फोकल लेंथ निकाल के ही बता पाओगे। तो चारों इंटरफेस पर ये फार्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चारों इंटरफेस पर आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं अयान आप ये सही नहीं कह रहे हो बेटा, ऐसे ही करना है जैसा बता रहा हूँ, उससे नहीं निकलेगा जो आप कह रहे हो। हर की अलग यू क्यों निकालूंगा, ठीक है ना, समझ गए बेटा। यस सर। हाँ, यस सर। ये इसी से निकलेगा जो मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल सरफेसेस का इंडिविजुअल जो भी आपका पोल है 1 2 3 4 चारों पर इक्वेशन लगाइए, सबको ऐड कर दीजिए। अब वो एडवांटेज डेफिनेटली आपके पास है थिन लेंस वाला, तो आपका ये कोई ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगी। इसकी इमेज डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बनेगी। तो आपने पहले के लिए लगाओ, देखो ये फार्मूला लगा लें, फर्स्ट सरफेस पर लगाओ, म्यू टू कितना है 2 म्यू। ठीक है, पैरेलल दिखाना पड़ेगा उसको किस साइड से रेज गिर रही है, जब दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग है। अभी रेज उधर से गिरा दोगे तो एक अलग आंसर है। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेटली उसको बताना पड़ेगा जब दोनों तरफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के मीडियम अलग अलग है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल बताना पड़ेगा कि रेज किस साइड से आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, आपने म्यू टू अपॉन वी माइनस कर्व सरफेस के लिए लगाया, तो कितना आया 2 म्यू अपॉन वी वन माइनस म्यू अपॉन यू की जगह आएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस म्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, 2 म्यू माइनस म्यू अपॉन कैपिटल आर आएगा। ठीक है, अब आप यही सेकंड सरफेस पर आ जाओ। सेकंड सरफेस के लिए क्या करोगे, इस साइड क्या है, देखो आप बिल्कुल मैं उससे कर रहा हूँ एकदम बेसिक पहली चीज से, रिफ्रैक्शन की। यहाँ पर 2 म्यू है, यहाँ पर 3 म्यू है, तो ध्यान से 3 म्यू 2 म्यू। अब यहाँ की जो V1 थी डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है। फिर वही 2i साइन ध्यान से रखना है, देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे एक को, सबके लिए सेम कन्वेंशन। ठीक है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिखी जाए, ये भी ध्यान से लिखो। ठीक है, तो सेकंड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए क्या है, थर्ड सरफेस के लिए है 4 म्यू अपॉन V3 माइनस 3 म्यू अपॉन V2। ठीक है, 4 म्यू अपॉन V3 माइनस 3 म्यू अपॉन V2 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 3 म्यू अपॉन 3R। ठीक है, अपॉन 3 इंटू कैपिटल R। तो ये आपने रख दो ऐसे। अब आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, देखो ये कट जा रहे हैं, ये सब कट जाएंगे अपने आप ही कट जाएंगे। ठीक है, तो इधर तो आपके पास केवल ये बचा 5 म्यू अपॉन वी, और ये सब भी आप ऐड करोगे तो आपका 3 म्यू अपॉन 2R ही बचेगा। वो करके जरूर देखेंगे ये सब, ठीक है ना। तो v कितना आ गया आपका 10R/3, फोकल लेंथ कितनी आ गई 10R/3, पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली कन्वर्जिंग सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की क्या बोली जाएगी, 10R/3 बोली जाएगी। ठीक है, when medium on the both the side is different then it matters which side object is placed। ठीक है, तो ये बहुत क्लोज कांटेक्ट वाले सारे केसेस करा दिए, जब लेंसेज आपके थिन है और कांटेक्ट में रखे हुए हैं, बीच में कोई डिस्टेंस, कोई रीजनेबल डिस्टेंस बीच में नहीं है। ठीक है, तब तक आप इक्विवेलेंट इस तरह से निकाल सकते हो। दोनों केसेस मैंने कवर कर दिए, दोनों तरफ का मीडियम सेम हो या फिर दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट हो, तो अब कोई चीज बचा नहीं है इसमें, तो कभी गलत मत करना लेंसेज की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जबकि वो कांटेक्ट में रखेगा। ठीक है, एकदम बात क्लियर है यहाँ तक, चलिए वेरी गुड।